ऑलराइट गाइस, मिस्टर अजीत पवार आज बहुत ट्रोल हुए हैं ये। और याद है, नेता लोग जो वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं करते, पर इन्होंने किया सच्ची। यस, रिमेंबर, मैं तेरे क्रू पर एक्शन लूंगा, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। और इन्होंने आज एक्शन ले लिया है। इसलिए बात करना बहुत जरूरी है और इनको सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही मोदी जी और ट्रंप की क्या सिचुएशनशिप चल रही है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं, एक दिन ब्रेकअप, दूसरे दिन पैचअप। मतलब बड़ी टचिंग फ्रेंडशिप है दोनों की। फिलहाल आप टच कर लो, सब पर बात करेंगे। मैंने टच किया। ये जो मोदी जी और ट्रंप की सिचुएशनशिप चल रही है उस पर एक हो जाएगी। तो किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तो किसी और ही मंजर की महक लाई थी कि डर रहा था कहीं जख्म भर जाए ना मेरे, तू तो भर भर के मुट्ठियों में नमक लाई थी। बट द थिंग इज, मोदी जी प्लीज मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद डोनाल्ड बोल रहा हूं मैं, डोनाल्ड भी नहीं बोल रहा हूं। माय फ्रेंड, क्योंकि ये सोच रहा है कि ये जो यूएस टेक कंपनीज होती है जो इंडिया से जॉब आउटसोर्स करती है, मतलब हमारे देश के लोगों को जॉब देती है, उन पर टैरिफ लगा देगा। अरे फिर क्या करेंगे हमारे टैकी चाय। इसलिए मोदी जी कैसे भी इसे दोस्ती करके रखो, बस संबंध बना लो। ये तो कब से कह रहे हैं। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। और बात शुरू हुई थी ट्रंप के इस ट्वीट से। जैसे वो लौंडे नहीं होते जिनका ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद वो एक्स पे लिखते हैं कि अरे It looks like we have lost India and Russia to deepest, darkest China. तुम वहां चली गई, May they have a long and prosperous future together. चली गई हो, बस जाओ वहां खुश रहो। और सुबह ऐसी बात होती है कि मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। Modi, as you know, he's great. He was here a couple of months ago. दिल टूटे हुए आशिक की तरह लिखा है इसने। पर जैसे चल रहा है ना कि सुबह बोल दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, शाम को नहीं हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती दो देशों की, वो भी इतने बड़े देशों की। मतलब क्या चल रहा है ये। लोग इरिटेट हो रहे हैं कि यार तुम्हारी काउंसलिंग करने के लिए बैठे हैं क्या हम। I mean, solve this misunderstanding. Go get a room. The point is, ये जो बोल रहा है ना डोनाल्ड कि यूएस की टेक कंपनीज को बोलेंगे कि इंडियंस को काम पे मत रखो। ये जो जॉब आउटसोर्सिंग होती है ना, यहां बैठ के यूएस का काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, हमारी जीडीपी ड्रॉप हो जाएगी, 20-25 लाख लोगों की जॉब्स एक साथ जाएगी। क्या करेंगे आईटी वाले। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। ऐसा रूमर चल रहा है, ये बात कंफर्म नहीं है। हाँ, फिलहाल तो मोदी जी शायद इनकी बात सुनने में भला ही है। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। पर एक बात और है कि हमारे देश जैसी चीप लेबर इस डोनाल्ड को कहीं नहीं मिलने वाली। सो डोंट वरी गाइस, जस्ट चिल। पर हाँ, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। चलो ये तो प्यार मोहब्बत चलती रही, पर अगर आप दूसरी साइड देखो कॉइन की, तो चीप रशियन ऑयल हमको मिल रहा है। 2008 में चलते $135 पर बैरल था, 71 का बेचते थे मनमोहन सिंह जी। अभी जो सबसे कम रेट मिल रहा है हमको, अभी और डिस्काउंट मिला है हमको, तो करीब करीब आप समझ लो कि पर बैरल हमको सिर्फ $47 से $48 देने पड़ रहे हैं। $47 से $48, तो उसमें तो और सस्ता हो जाना चाहिए। एथेनॉल भी मिला रहे हैं। अरे मतलब ये जो बोलते थे 30 रुपए का, अरे 30 रुपए का हो सकता है। और ये जो जीएसटी कर रहे थे, मैंने कहा था ना कि इधर का स्लैब उधर का स्लैब किया, इसको उसमें मिक्स किया है। शेयर मार्केट पे कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा है ब्रो, मार्जिन। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये जो गोदी मीडिया वाले उछल उछल के कार्यक्रम कर रहे थे ना कि आम आदमी को राहत, आम आदमी को राहत, थोड़ा देखो कि क्या मार्जिन लिया है निम्मोताई ने, थोड़ा वेट करते हैं। और गोदी मीडिया गाइस, एंड यस गाइस, एज आई टोल्ड यू, मिस्टर रजत शर्मा पापा का आज सुविचार जरूर सुनेंगे। आज क्या पोस्ट किया, ध्यान से सुनना। पापा आजकल के जमाने में आप चाहे कितना भी संभल कर बोलो लो, कोई ना कोई पापा आपकी बात में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेगा पापा। और हमको लगा कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे। और मोदी जी की बात करें तो कल टीचर्स डे था। उनकी ये डिग्री देख के लोग बोल रहे थे यार वो टीचर बताओ ना जो आपको पढ़ाते थे, एक तो होगा। पर क्या आयरनी होती है, देश में जब भी टीचर्स डे आता है लोग मोदी जी के बारे में बात करते हैं। पर एक बारी क्या हुआ था, गोदी मीडिया वालों ने मोदी जी के 4th क्लास की टीचर को ढूंढ निकाला था। या लुक एट दैट। 85 साल से ज्यादा की इनकी उम्र है, लेकिन 1959 में 1959 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को 4th कक्षा में पढ़ाया था। हाँ, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, जब चिथड़ा जी आज तक में थी, पर टीचर 85 की और स्टूडेंट इस महीने
75 के होने वाले, वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो स्टूडेंट और टीचर की एज में जो गैप है, इसमें लोगों ने सवाल पूछे तो भक्त मंडली लड़ने आई कि नहीं यार देखो ऐसे नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो 10 साल की रही हो और 4 साल के रहे हो, तो सीधे सीधे मान लो ना दोस्तों। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। एंड यस्टरडेज कॉल ऑफ मिस्टर अजीत पवार, मैं तेरे ग्रुप पर एक्शन लूंगा, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। एक्चुअली माय अपॉलॉजीज, आप लोगों ने भी बहुत करेक्ट किया मुझे कि वो मिस्टर अमरीश पुरी की तरह नहीं, कोंडा रेड्डी की तरह बात कर रहे थे। एंड यस, दिस ब्रेव आईपीएस ऑफिसर अंजलि कृष्णा, मैं आपको आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा। ये मजाक नहीं था। अब लोगों को सच में इनकी फिक्र हो रही है कि अपने करियर में कितना सरवाइव कर पाएंगी, कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि इनके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन। पहले कोई कोंडा रेड्डी की तरह धमकाता है कि मैं तेरे ग्रुप पर एक्शन लूंगा, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। उसके बाद एक और एम्बैरेसमेंट की इनके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की जाए। अब ये जो आप लेटर देख रहे हो ना, ये लिखा है एनपीसी एमएलसी अमोल मितकर ने। ये लेटर यूपीएससी को लिखा और कहा कि इनके कास्ट डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए। क्यों? क्योंकि इतना काम ईमानदारी से कर रही थी। समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो, मुझे देखना है ना। अगर आज हम लोग नई आवाज उठाएंगे ना, तो देश में जो थोड़े बहुत लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं वो भी करना बंद कर देंगे। देश में लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने से डरेंगे। न्यूज चैनल पर डिबेट होनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर वहां तो ये पानी में डुबकी लगा रही है। और सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं आईपीएस एसोसिएशन से। आईपीएस एसोसिएशन क्या कर रही है, वो इनका साथ क्यों नहीं दे रही है? बहुत बड़ा सवाल है। देश संकट में है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है देश में। लेट्स प्रे फॉर हर वन मोर टाइम। एंड यस मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, संबंध बना लो, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। क्योंकि ये जो बातें चल रही है कि यूएस की टेक कंपनीज को ये जॉब आउटसोर्सिंग करने से रोक सकता है, अगर इसने ये कर दिया तो हमारे देश में बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि टैरिफ की मार तो हम झेल ही रहे हैं। तो मोदी जी प्लीज somehow stop him, and we also should stop those people who are threatening our brave officers. ये देश इन्हीं जैसे कुछ लोगों की वजह से चल रहा है अभी। So yeah guys, support her. Thank you so much for watching this show. Love you 3000. Please touch करो। मैंने टच किया वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। मार्जिन अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।